Assalamu alaikum. My name is Guna Hussain and I am here to present our topic, a new generalization of B algebra, which is co-presented by Kurtulan and Nasim. In this article, we will introduce the idea of PSRU algebra as an inductive reasoning of B algebra. We will also examine its basic property. And in this paper, we examine the idea of filter, left ideal, right ideal, and fuzzy filters in PSRU algebra. First of all, we have to know what is B algebra. In 2007, H.S. Kim and Y.H. Kim introduced the concept of B algebra, which is a different generality of basic algebra. According to them, an algebra is called B algebra if it satisfies the following four axioms. फर्स्ट वन है हमारे पास, अगर हम किसी भी एलिमेंट का इटसेल्फ स्ट्राइक लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा. सेकंड है हमारे पास, अगर हम किसी भी एलिमेंट का 1 के साथ स्ट्राइक लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा. और थर्ड है हमारे पास, अगर हम 1 का स्ट्राइक लेंगे एक्स के साथ तो हमारे एक्स के साथ तो हमारे पास एक्स आएगा. और किसी भी एलिमेंट के साथ लेंगे तो हमारे पास वही वाला एलिमेंट आएगा. और फोर्थ है हमारे पास एक्स स्ट्राइक वाई स्ट्राइक जी इज इक्वल टू वाई स्ट्राइक एक्स स्ट्राइक जी. और फॉर एक्स वाई जी मेंबर होगा हमारे पास कैपिटल एक्स. नाउ देयर इज द एग्जांपल. Suppose x is equal to 0, 1, 2, x strike y is equal to y if x is equal to 1 for all y is a member of capital X, otherwise हमारे पास 1 होगा. हमारे पास अब टेबल से ही फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही हैं इजीली. देखिए, हम अगर किसी भी एलिमेंट का सेल्फ स्ट्राइक ले रहे हैं तो हमारे पास वो 1 आ रहा है. अगर हम 0 का 0 के साथ स्ट्राइक ले रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है. अगर 1 का 1 के साथ ले रहे हैं तो 1 आ रहा है. अगर 2 का 2 के साथ ले रहे हैं तो हमारे पास वो भी 1 आ रहा है. और अगर दूसरी प्रॉपर्टी थी, अगर हम किसी भी एलिमेंट का 1 के साथ स्ट्राइक लेते हैं तो वो भी हमारे पास 1 आता है. तो अगर हम 0 का स्ट्राइक 1 के साथ लेते हैं तो हमारे पास वो भी 1 आ रहा है. अगर 2 का स्ट्राइक हम 1 के साथ लेते हैं तो हमारे पास वो भी 1 आ रहा है. सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई. अब थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर हम 1 का स्ट्राइक लेंगे किसी भी एलिमेंट के साथ तो हमारे पास वही वाला एलिमेंट आता है. तो अगर हम 1 का स्ट्राइक 0 के साथ लें तो हमारे पास 0 आ रहा है. 1 का 1 के साथ ले रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है. 1 का 2 के साथ ले रहे हैं तो वो हमारे पास 2 आ रहा है. ये हमारे पास फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी. फोर्थ प्रॉपर्टी थी अब हमारे पास एक्स स्ट्राइक वाई स्ट्राइक जी इज इक्वल टू वाई स्ट्राइक एक्स स्ट्राइक जी. और हमने केस 1 में हमने सपोज कर लिया एक्स हमारे पास 0 है, y हमारे पास इज इक्वल टू 1 है और z इज इक्वल टू हमारे पास 2 है. और हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज पुट कर दी. देन हमारे पास जो है ना ये वाली केस 1 आ गया. अब हमारे पास सबसे पहले जो ब्रैकेट वाले हम पोर्शन वो सोल्व करेंगे. 1 स्ट्राइक 2 हमारे पास 2 है और 0 स्ट्राइक 2 हमारे पास 1 है. तो हमने वैल्यूज पुट कर दी 1 और 2. तो अब हमारे पास 0 स्ट्राइक 2 क्या है हमारे पास 1 है और 1 स्ट्राइक 1 भी हमारे पास 1 है. तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया. और बाकी सारे केसेस के लिए भी देखें तो ये प्रॉपर्टी सोल्व कर जाएगी, सबके लिए होल्ड करती है. तो हाँ, एक्स क्या हो गया हमारे पास बी अलजेब्रा हो गया. ना हमारे पास है कम्यूटेटिव बी अलजेब्रा. तो एक बी अलजेब्रा इज called a commutative B algebra if it satisfies the following property for all x, y is a member of capital X. Now I move to PSRU algebra. Suppose x is a non-empty set with a constant 1. A PSRU algebra is a set X with a binary operation if satisfies the following axiom. X strike 1 is equal to 1, x strike y strike z is equal to y strike z strike z. For all x, y is a member of capital Z. So there is example of PSRU algebra. Suppose x is equal to 1, b, c, d, e be a set of following tables. फॉलोइंग टेबल हमें टेबल से मैं पहले प्रॉपर्टी वाली टेबल से ही सेटिस्फाई होती है. क्लियर नहीं नजर आ रही है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का 1 के साथ स्ट्राइक ले रहे हैं तो हमारे पास 1 ही आ रहा है. अगर देखिए हम 1 का 1 के साथ स्ट्राइक ले रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है. बी का 1 के साथ स्ट्राइक ले रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है. सी का ले रहे हैं हम 1 के साथ स्ट्राइक तो 1 आ रहा है. सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास 1 ही आ रहा है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई करेगी. और सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास एक्स स्ट्राइक वाई स्ट्राइक जी इज इक्वल टू वाई स्ट्राइक एक्स स्ट्राइक जी. तो हमने एक्स इज इक्वल टू रख लिया केस 1 में बी के, वाई हमने रख लिया सी के इक्वल और जी हमने रख लिया डी के इक्वल. और हमने वैल्यूज पुट कर दी एक्स वाई जी की प्रॉपर्टी में. तो सबसे पहले हमारे पास सी स्टैटिक डी जो है वो हमारे पास आ रहा है ई के इक्वल और बी स्टैटिक डी हमारे पास आ रहा है बी के इक्वल. हमने वैल्यूज पुट कर दी है. देन हमारे पास बी स्टैटिक ई भी बी के इक्वल आ रहा है और सी स्टैटिक बी भी हम देखें तो वो भी हमारे पास बी के इक्वल आ रहा है. तो बी इज इक्वल टू हमारे पास बी के आ गया. तो मतलब ये होल्ड करेगी. और बाकी सारे केसेस क्लिप देखेंगे तो ये होल्ड कर जाएगी. मतलब कि एक्स हमारे पास क्या है पी एस एल अलजेब्रा. नेक्स्ट हमारे पास है सब PSRU algebra. Let X is the PSRU algebra, then a non-empty subset S of X is called a PSRU algebra if satisfies the properties of PSRU algebra. Here W stand for additional work. So this is additional work. दोनों से स्लाइड पे W लिखा होगा वो additional work में मेंशन है. तो हम पीछे देख के आए कि x हमारे पास क्या एक PSRU algebra सेटिस्फाई करता है PSRU algebra की प्रॉपर्टीज को. तो अब हमने इसका कोई सबसेट ले लिया x, हमने इसका सबसेट ले लिया 1 और d. अब हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो उसकी स्ट्राइक 1 के साथ लें तो हमारे पास 1 आना चाहिए. तो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी. हम 1 का 1 स्ट्राइक 1 के साथ ले रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है. बी का स्ट्राइक 1 के साथ ले रहे हैं तो वो हमारे पास 1 आ रहा है.
अब सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास 1 x स्टेरिक y स्टेरिक z इज इक्वल टू y स्टेरिक x स्टेरिक z के। x इज इक्वल टू हमने 1 रख लिया, y इज इक्वल टू b रख लिया और z इज इक्वल टू हमने 1 रख लिया। अब 1 स्टेरिक b स्टेरिक 1 ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला देखेंगे। b स्टेरिक 1 हमारे पास 1 आ रहा है और 1 स्टेरिक 1 भी हमारे पास 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 स्टेरिक 1 अगेन हमारे पास 1 आ रहा है और b स्टेरिक 1 भी हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 के। जिस तरह बाकी सारे केसेस के लिए भी देखेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगे, मतलब कि S हमारे पास PSRU सब PSU जबरा है। अब जो X था उसके जो सबसेट थे उनमें से जो सबसेट जो सब PSU जबरा की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं वो ये 3 है, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास सब PSU जबराज हैं X के। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव PSRU अलजेब्रा। अब ऐसा अलजेब्रा जो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो हमारे पास होता है कम्यूटेटिव PSRU अलजेब्रा। लेट x इज इक्वल टू 1 बी इज अ PSU अलजेब्रा विद द फॉलोइंग टेबल। तो अब हमने प्रॉपर्टी जो है ना अप्लाई करनी है और देखना है कि वो सेटिस्फाई करते कि नहीं करती। हमने x इज इक्वल टू 1 रख लिया और y इज इक्वल टू b रख लिया और इस प्रॉपर्टी में हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब 1 स्टेरिक b हमारे पास क्या आ रहा है, 1 स्टेरिक b हमारे पास 1 है और b स्टेरिक 1 भी हमारे पास 1 है। अगेन हमारे पास 1 स्टेरिक b हमारे पास 1 है और 1 स्टेरिक 1 भी हमारे पास 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। और बाकी सारे केसेस के लिए भी देखेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे, हेंस x इज अ कम्यूटेटिव PSRU अलजेब्रा। नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव सब PSRU अलजेब्रा। लेट S इज अ सब PSRU अलजेब्रा, then it is called commutative PSRU algebra if satisfy the property of commutativity, और जो कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। अब लेट हमारे पास x हमारा PSRU अलजेब्रा था और ये हम सेटिस्फाई करके आए पीछे के हमारे पास ये कम्यूटेटिव PSRU अलजेब्रा भी है और हमने इसका सबसेट ले लिया एक S। अब हमने सेटिस्फाई करना है इस पर कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी। x इज इक्वल टू हमने 1 रख लिया और y इज इक्वल टू भी हमने 1 रख लिया। अब हमें पता कि 1 स्टेरिक 1 भी हमारे पास 1 है और 1 स्टेरिक 1 भी हमारे पास 1 है, तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा, हेंस x इज अ कम्यूटेटिविटी सब PSRU अलजेब्रा। अब नेक्स्ट हमारे पास फिल्टर ऑफ PSRU अलजेब्रा। सपोज x be a PSRU algebra, a non-empty subset f of x is called a filter if f1 is a member of f or x steric y is a member of x for all x belong to f or then y belongs to f। अब सपोज हमारे पास x इज इक्वल टू 1 over x है और हमारे पास PSRU अलजेब्रा भी है, तो देन हमने सेट f को रख लिया 1 over x के। अब 1 मेंबर है f का, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई कर देगी क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है सेट में से। और अब हम दूसरी प्रॉपर्टी थी कि हम किसी भी दो एलिमेंट का स्टेरिक लें तो वो जो आंसर आएगा वो f में बिलोंग करना चाहिए, f में से होना चाहिए। तो हम देख लें हैं जितने भी केसेस में हमने लिया है हमारे पास या 1 आ रहा है या x आ रहा है और ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं f में से हैं, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि f फिल्टर है x का। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर ऑफ सब PSRU अलजेब्रा। अब सपोज S हमारे पास सब PSRU अलजेब्रा है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट f ऑफ S इज कॉल्ड अ फिल्टर इफ सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर। x हमारे पास क्या है 1 और x और हमने सबसेट इसका सब PSRU अलजेब्रा हमने ले लिया है 1, S इज इक्वल टू 1 और f जो है हमारे पास 1 है, हमने ये सब इम्प्रॉपर सबसेट लिया हमने S का 1 है, तो 1 बिलोंग कर रहा है f में से, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्लियरली सेटिस्फाई होगी। और सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम स्टेरिक लें उन एलिमेंट्स का तो हमारे पास f में से बिलोंग करना चाहिए, तो 1 स्टेरिक 1 अगर हम ले तो हमारे पास 1 ही आ रहा है इसका आंसर, मतलब f से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब 1 इज अ फिल्टर ऑफ S। देन हमारे पास कम्यूटेटिव फिल्टर्स ऑफ PSRU अलजेब्रा। A filter of f of PSRU algebra is called a commutative filter if it satisfies the property of commutativity। हमारे पास सेट है x इज इक्वल टू 1 बी इज अ PSRU अलजेब्रा विद द फॉलोइंग टेबल। अब हमने देखना है x इज इक्वल टू हमने 1 रख लिया और y इज इक्वल टू b रख लिया और पुट कर दी वैल्यूज इसकी दिस प्रॉपर्टी में। देन 1 स्टेरिक b हमारे पास क्या है 1 है और b स्टेरिक 1 हमारे पास 1 है, तो अगेन 1 स्टेरिक b हमारे पास 1 आ रहा है और 1 स्टेरिक 1 भी हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ रहा है। और बाकी सारे केसेस के लिए भी देखें तो इक्वल आ रहा है सारा, मतलब कि f कम्यूटेटिव फिल्टर है PSRU अलजेब्रा के। नेक्स्ट हमारे पास है अपर सेट। Suppose x is a PSRU algebra and suppose x y is a member of x. Define u of x y is equal to z is a member of capital X such that x take y take z is equal to 1। और अगर x की पावर हम n लेंगे तो हमारे पास ये u की पावर n हो जाएगी और ये हो जाएगा जनरलाइजेशन ऑफ अपर सेट्स ऑफ x एंड y। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। x is equal to 1 और b is a PSRU algebra show that 1 और b has a upper set।
अब इस टेबल से हमें पता लग रहा है कि हम जिस मर्जी प्रोडक्ट लें, जिस मर्जी एलिमेंट की, तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 ही आएगी। इसी तरह हमने फर्स्ट केस में क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 1 रख लिया, वाई इज इक्वल टू बी रख लिया और जी इज इक्वल टू 1 रख लिया। तो हमने प्रॉपर्टी में पुट की वैल्यूज एक्स वाई जी की, तो हमारे पास क्या आया, बी स्टेरिक 1 हमारे पास 1 आ रहा है और 1 स्टेरिक 1 हमारे पास 1 आ रहा है, तो हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ गया। और बाकी सारे केसेस के लिए भी देखें तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है। हेंस U1B इज अपर सेट ऑफ 1 एंड B। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब पीएस अलजेब्रा is said to be self-distributive is satisfied this following property for all x y the member of Z, or x is a PS algebra and element 1 of x is the left identity if it satisfies this property for all x is a member of capital Z। अब सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटिव की हम एग्जांपल देखते हैं। x हमें गिवन है 0 1 विद द फॉलोइंग टेबल, और हमने x इज इक्वल टू 0 रख लिया फर्स्ट केस में, y इज इक्वल टू 0 रख लिया और z इज इक्वल टू 0 रख लिया। देन हमने वैल्यूज x y z की प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दी, तो हमारे पास पहले 0 स्टेरिक 1 क्या आ रहा है, हमारे पास 0 स्टेरिक 1 हमारे पास 1 आ रहा है, और 0 स्टेरिक 0 सॉरी ये 1 है, और 0 स्टेरिक 0 भी हमारे पास 1 है, और 1 0 स्टेरिक 1 भी हमारे पास 1 है। मतलब कि हमारे पास फिर से 0 स्टेरिक 1 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। और बाकी सारे केसेस के भी देखें तो हमारे पास ये होल्ड कर जाएगी प्रॉपर्टी, तो हैंस x जो है हमारे पास सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था x इज अ पीएस अलजेब्रा विद द फॉलोइंग टेबल, देन शो दैट 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ x। अब हमारे पास ये एलिमेंट हमने लेफ्ट आइडेंटिटी दी थी, हमारे पास डेफिनेशन कि अगर हम 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ उसका स्टेरिक लें तो हमारे पास वो 1 आना चाहिए। तो हमने अगर 1 का स्टेरिक 1 के साथ लिया तो हमारे पास 1 आ रहा है, बी के साथ 1 का स्टेरिक लिया, 1 का साथ बी का स्टेरिक लिया तो वो भी हमारे पास 1 आ रहा है। तो हैंस 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास लेम है suppose x is a self distributive algebra, then the following two statements hold। प्रूव है हमारे पास x y z is a member of x such that x is less than equal to y, x स्टेरिक y is equal to 1 है हमारे पास। इनसे हमने कंसीडर कर लिया है z स्टेरिक x स्टेरिक z स्टेरिक y is equal to z स्टेरिक x स्टेरिक y, और ये हमारे पास क्या है, सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटिव वाली हमारे पास प्रॉपर्टी लगी तो हमारे पास वो हो गया। अब हमें पता है कि हमारे पास x स्टेरिक y हमारे पास 1 है, तो हमने 1 किया और हमारे पास क्या आ गया, z स्टेरिक 1 आ गया। जी स्टेरिक 1 हमें पता है कि पीएस अलजेब्रा की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो उसका हम स्टेरिक किसी 1 के साथ लें तो हमारे पास वो 1 आएगा, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती। नेक्स्ट ही हमारे पास सपोज एक्स वाई जी इज अ मेंबर ऑफ एक्स सच दैट जी इज लेस देन इक्वल टू 1, देन जी स्टेरिक एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 होगा। नाउ कंसीडर y स्टेरिक z स्टेरिक x स्टेरिक y स्टेरिक x इज इक्वल टू z स्टेरिक x स्टेरिक y स्टेरिक z स्टेरिक y स्टेरिक x। हमने कर लिया x के इक्वल है, लेट करें, और ये y के इक्वल है और ये z के इक्वल है। तो हमारे पास ये पीएस अलजेब्रा की टू प्रॉपर्टी क्या थी, x स्टेरिक y स्टेरिक z इज इक्वल टू y स्टेरिक x स्टेरिक z। तो हमारे पास ये हुआ है, हमने इसको y को इधर ले आए हैं, z को x को हम इधर ले आए हैं, और z हमारे पास ये है, हमने पीएस अलजेब्रा की सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई की है। देन हमने सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है। अब जी स्टेरिक एक्स हमारे पास 1 है, तो हमने जी स्टेरिक एक्स हमने 1 अप्लाई किया, तो वाई स्टेरिक 1 हमारे पास 1 आ गया। देन अगेन 1 स्टेरिक 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि पीएस अलजेब्रा 1 प्रॉपर्टी की वजह से जो कि है, तो हमारे पास ये सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियल सेक्शन। सपोज एक्स इज अ पीएस अलजेब्रा एंड सपोज y इज अ मेंबर ऑफ x, डिफाइन u ऑफ x इज इक्वल टू y इज अ मेंबर ऑफ x और x स्टेरिक y इज इक्वल टू 1, और x की पावर n ले लेंगे तो हमारे पास जनरलाइजेशन हो जाएगी इनिशियल सेक्शन की। अब सपोज लेट x इज इक्वल टू 0 1, तो हमारे पास ये सेट है। अब टेबल से हमें क्लियरली शो हो रहा है हम किसी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वो 1 आएगा। अगर हम 0 की 0 से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो भी हमारे पास 1 आ रहा है, प्रोडक्ट सॉरी कह रही हूँ, स्टेरिक लेंगे तो हम, और 0 की 1 के साथ स्टेरिक लें तो वो भी हमारे पास 1 आ रहा है, 1 का 1 के साथ लेंगे तो वो भी, और 1 का 0 के साथ लेंगे तो वो भी हमारे पास, हैंस दिस इज द इनिशियल सबसेट। अब हमारे पास थ्योरम है सपोज एक्स इज अ सेट डिस्ट्रीब्यूटिव विद लेफ्ट आइडेंटिटी, तो हमारे पास जो है ना ये वाली सेट प्रॉपर्टी जो है ना सेटिस्फाई करेगी कि अपर सेट जैसा फिल्टर है हमारे पास एक्स का। क्लियर हो रहा है इसे कि हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी है तो हमारे पास 1 में बिलोंग करेगा अपर सेट ऑफ एक्स वाई से, जनरलाइजेशन ऑफ अपर सेट से। और सपोज हमने कर लिया ए और ए स्टेरिक बी हमारे पास मेंबर है जनरलाइजेशन ऑफ अपर सेट के। सो हमारे पास क्या है कि जनरलाइजेशन ऑफ अपर सेट की हमारे पास डेफिनेशन थी कि एक्स की पावर एन स्टेरिक वाई स्टेरिक जी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो दोनों एलिमेंट्स के लिए ए और एक स्टेरिक 1 के लिए हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाती है डेफिनेशन। अब हमने कोई भी एक एलिमेंट बी ले लिया, उसके साथ हमने ये डेफिनेशन प्रूव करने की कोशिश करनी है कि ये 1 की इक्वल आती है कि नहीं आती है। तो अगर हम
वन, हम पता कि लेफ्ट आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर हम वन का स्टेरिक ले रहे हैं किसी एलिमेंट के साथ तो वो वही वाला एलिमेंट आ रहा है। तो हमारे पास अगर वन का स्टेरिक लिया तो हमारे उसका एलिमेंट आया, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी की डेफिनेशन अप्लाई की है। देन हमें पता है कि हमारे पास x की पावर n y स्टेरिक a जो है हमारे पास इक्वल टू 1 है, तो हमने ये वहाँ पे ये रखा है 1 की जगह पे। देन हमने सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटिव की डेफिनेशन लगाई है, तो हमारे पास ये आ गया। देन अगेन हमने सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई की, तो हमारे पास ये आ गया। और हमें पता है कि ये पूरा हमारे पास ऊपर गिवन है, हमारे पास इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास इक्वल टू 1 आ गया। हेंस बी इज अ मेंबर ऑफ अपर सेट, सो upper set generalization of upper set is a filter of X. Thank you.